नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी नो रिपीट फार्मूला होगा हिट। जी हाँ, बीजेपी के संगठन चुनाव चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब पार्टी ने जिला अध्यक्षों के लिए गाइडलाइन तय कर दी है। पार्टी ने फैसला किया है कि पुराने जिला अध्यक्ष को रिपीट नहीं किया जाएगा और 60 साल से अधिक उम्र वाले नेता जिला अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। इससे पहले मंडल अध्यक्ष पद के लिए भी 45 साल की उम्र सीमा तय की गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी का यह नया प्रयोग कितना सफल होगा और बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं को कहां एडजस्ट करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में जिला अध्यक्ष नहीं होंगे रिपीट, क्राइटेरिया में कौन होगा फिट। नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने एक और नया प्रयोग कर दिया है। अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने जिला अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया सेट किया है। दरअसल बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा उसने ये तय किया है कि किसी भी जिला अध्यक्ष को रिपीट नहीं किया जाएगा, यानी अब नए लोगों को मौका मिलेगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष पद को लेकर बनी गाइडलाइन में ये भी तय किया गया कि जिला अध्यक्ष के लिए 60 साल से कम उम्र की सीमा रहेगी। इतना ही नहीं, जिला अध्यक्षों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रभारियों को युवाओं और महिलाओं को मौका देने के भी निर्देश दिए गए हैं। अब गाइडलाइन बनाने के पीछे पार्टी की क्या मंशा है, वो भी समझिए। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये मानना रहा है संगठन में जो युवाओं की प्राथमिकता भी हो, लेकिन अनुभव का साथ हो। अब आप देखिए कि मंडल अध्यक्ष जैसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव कितने समन्वय के साथ, कितने सार्थकता के साथ पूरा हुआ। और अब जिला अध्यक्ष को लेके हम लोग संगठन वर्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जिला अध्यक्ष का जो संगठन है उसका भी बहुत समन्वय बनाकर और सबसे बातचीत कर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। एक तरफ बीजेपी नए फॉर्मूले अपनाकर संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है, तो कांग्रेस भी अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी है। हालांकि कांग्रेस ने दल बदल कर गए नेताओं को जिम्मेदारी मिलने और बीजेपी में इस पर हुए विरोध को लेकर चुटकी ली। हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने मूल कार्यकर्ताओं को पहचाने, ताकि भाजपा के अंदर ये जो समस्याएं हैं इनका निदान हो सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है, लेकिन बीजेपी पुराने जिला अध्यक्षों और 60 पार नेताओं को जिलों की जिम्मेदारी न देकर पार्टी के भीतर क्या संदेश देना चाह रही है? क्या उसका सीधा सा मकसद युवा, महिलाओं और नए चेहरों को आगे लाने का है, ताकि वो संगठन को मजबूती दे सके और समय के साथ पार्टी को आगे ले जाए? खैर, इस क्राइटेरिया के बाद कितनी महिलाओं को जिम्मेदारी पार्टी देगी, वरिष्ठ नेताओं को आखिर कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और वैसे बीजेपी ये पहली बार नहीं, हर बार जब चुनाव होते हैं संगठन के या कुछ इनोवेशन उनको करना होता है तो नए नए क्राइटेरिया, नए नए फार्मूला तय किए जाते हैं। और इस बार जो जिला अध्यक्षों के लिए बात की जा रही है कि जो पुराने हैं जिला अध्यक्ष उनको रिपीट नहीं किया जाएगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी जो है चौंकाने वाले फैसले लेती रही है और अभी 2023 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद में ये बहुत कुछ संभावना लग रही थी कि शिवराज जी को शायद रिपीट किया जाएगा, लेकिन अचानक एक नया चेहरा आता है डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर। और जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं उनको जो रिपीट न करने की बात चल रही है, तो इसको लेकर भी पार्टी के भीतर जो है अभी से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि जब नंद कुमार सिंह चौहान थे तब भी एक बार ऐसी चर्चा चली थी कि किसी भी अध्यक्ष को दोबारा रिपीट न किया जाए, लेकिन तब इस पे बहुत सख्ती से पालन नहीं हुआ था। लेकिन मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है उसमें इस तरह के बहुत सारे फैसले हुए। केंद्र में भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो उम्रदराज नेता थे उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया गया। तो मुझे लगता है कि केंद्र में जो एक मार्गदर्शक मंडल बना था वो देर सवेर जो है प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और जो उम्रदराज लीडर होंगे, जैसा भी क्राइटेरिया तय किया जा रहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को जो है अब इसमें जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी।
तो एक गतिशीलता जो चाहिए, जो अध्यक्ष का गतिशील होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए और युवाओं को ज्यादा मौके मिलना चाहिए, तो इसकी तरफ जो है बीजेपी लगातार बढ़ रही है। और एक समन्वय जरूर बनाना पड़ेगा पार्टी को, पार्टी के भीतर जो उम्रदराज नेता है या अनुभवी नेता है उनके साथ में युवा नेताओं को जो है जोड़कर, और ऊर्जा भरना चाहती है, एक सक्रियता दिखानी चाहती है, राजनीतिक सक्रियता भी हो। तो ये एक अच्छा फैसला है बीजेपी का, और बीजेपी इस तरह के बदलाव को लेकर जो है वो चर्चा में भी रहती है और इसका उसको फायदा भी मिलता है। जी। हम लोग ने देखा कांग्रेस किस तरह से उम्रदराज नेताओं के भरोसे जो है एक लड़ाई जीतने की कोशिश करती, लेकिन उसके हाथ में कभी जो है जीत आई नहीं। और अब जाकर थोड़ा सा कांग्रेस में भी ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे जीतू पटवारी जो है वो थोड़ा सा युवा है, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला जो है कम से कम ऐसे युवाओं के लिए जो राजनीति में कहीं कोई एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी जो है आसान्वित करेगा उन लोगों को, और अच्छा फैसला है। और देखें इसका क्या फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन बदलाव से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता आया है, ऐसा हम लोग रुक रहे हैं। प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब पिछली बार वीडी शर्मा की ताजपोशी हुई तो कहा गया कि युवा अध्यक्ष है तो युवा टीम चाहिए थी, तो क्राइटेरिया 50 साल जिला अध्यक्षों के लिए कर दिया था, 35 साल मंडल अध्यक्ष के लिए। और अब जब ये क्राइटेरिया बढ़ाया गया तो माना जा रहा था कि ज़्यादातर पुराने लोग रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि ये कहा गया था पिछली बार भी कि नई लीडरशिप, नई पोत को राजनीति में आगे लाना है, इसलिए बड़ी संख्या में युवाओं को जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनमें से कुछ टिकट की दावेदारी कर भी रहे थे, एकाध एक को मिला भी था, बाकियों को नहीं भी मिल पाया। लेकिन जिनको नहीं मिला, और अगर आप उनको अगर कोई 35-40 साल का अध्यक्ष बनाए या 45 से 50 की उम्र का, अगर आप उनको क्या घर बिठा देंगे तो ये क्या पार्टी का दूरदर्शी इसका फैसला मानेंगे? क्योंकि एक तरफ तो आपने 60 साल की एज कर दी, जो पिछली बार आप कह रहे थे नया खून लाना, और आप अपने उम्र भी बढ़ा दी और कह दिया कि जो पुराने उनको रिपीट नहीं करेंगे। देखिए मनोज जी, एक ये कहते हैं कि जो तालाब का पानी बदला नहीं जाता वो सड़ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगभग उसी दिशा में काम कर रही है। आप देखिए कांग्रेस से, जो भी शुक्ला जी भी बता रहे थे, कांग्रेस ही सामने देख लीजिए, अब बाकी पार्टियों को देख लीजिए, जहां पर वही नेता लंबे समय से 40-40 साल से जहां पर हैं प्रमुख पदों पर, जिनके हाथ में कमान है, तो उन पार्टियों की क्या स्थिति हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिसने शुरू से अपने संविधान में ऐसा प्रावधान किया था कि कोई भी जिला अध्यक्ष, क्या कोई मंडल अध्यक्ष से लेकर वार्ड अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई दो बार के बाद तीसरी बार नहीं बन पाएगा लगातार में उन्हें कार्यकाल भी उसका निर्धारित कर दिया था पार्टी ने। तो वो बदलाव लगातार करती रहती है पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ से वहाँ तक पहुँच गई, जो 2 से जाके 400 का लक्ष्य उन्हें साधने की हिम्मत आ गई, यहाँ तक पहुँच गई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके लिए वो लगातार बदलाव करती रही है, नए खून को एडजस्ट करती रही है, पुराने लोगों का अनुभव का लाभ लेती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उनके पास बहुत सारे मोर्चे हैं, बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी जगह है, सरकारें जहां हैं वहां पर बहुत सारे निगम मंडल से लेकर बहुत सारी संस्थाएं जहां हम अपने लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिनको यदि संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तो पार्टी उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेगी। अब ये जो मामला जो ये आया है कि कोई भी जिला अध्यक्ष दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो उसके पीछे जो मुख्य बात जो समझ में आई है मनोज जी, वो ये है कि जैसे ही जिलाध्यक्षों के लिए रायशुमारी की स्थिति आई है, उनके निर्वाचन का मौका आया, तो वर्तमान जिलाध्यक्ष जो है वो अपने लिए ही लॉबिंग करते हुए दिखाई देने लगे और एक गुटीय संघर्ष की स्थिति पार्टी के अंदर बनती हुई दिखाई दी है, जो हमने मंडल अध्यक्षों में देखा। बिल्कुल कि कुछ को जो रोकना पड़ा उनको कि भाई ये जो है क्राइटेरिया से गलत तरीके से बन गए हैं, किसी की शिकायतें हैं, अनुशासनहीनता का मामला है, किसी की ज़्यादा उम्र है, तो ये पार्टी के खिलाफ काम किया, 18 लोगों को ऐसी नियुक्ति हटाई, कुछ होल्ड पर हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए कोई AI टूल इस्तेमाल नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने सबका बायोडाटा भी नहीं खंगाला है। बिल्कुल, ये इन लोगों के खिलाफ शिकायतें बीजेपी के नेताओं ने ही की, एक दूसरे ने, कि भाई वो देखो वो तो जो है वो उसकी उम्र तो ज़्यादा है, वो तो मेरे साथ था, अब वो आपने उसको बना लिया, या इसके खिलाफ तो पिछले बार अनुशासनहीनता के लिए पार्टी ने कार्रवाई की थी, इसको बना दिया, क्योंकि जिला अध्यक्ष अपने लोगों को बनाना चाह रहे थे। अपील कमेटी ने बात भी सुनी सबकी, इसके बाद निर्णय हुआ जी। तो इस तरीके से बीजेपी के अंदर जो घमासान आया इन पदों को लेके, उसमें ये जो आपको फिल्टर लगते चले गए अपने आप, तो वो स्थिति यहाँ पर। तो इसलिए बीजेपी को भी करना पड़ा है जिलाध्यक्षों के लिए। और जो 60 साल का क्राइटेरिया किया है, तो स्वाभाविक तौर पर जो नीचे से जो प्रमोट होकर आ रहे हैं या जो छूट गए हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको भी यहाँ पर तरजीह दी जा सकती है। और रायशुमारी देखिए सभी स्तर के लोगों को शामिल किया जा रहा है, सांसद हो रहे हैं, विधायक हो रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्षों को भी इसमें शामिल किया गया है, बाकी के जो और भी जो बॉडी के मेंबर हैं उनको भी मौका दिया गया। तो उनसे जो नाम आएंगे
उसके बाद पैनल बनेगा। कोई ऐसा चुनाव नहीं है वोट डालने वाला, ईवीएम में बटन दबाने वाला। बीजेपी के संगठन चुनाव बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वैसे चुनाव नहीं हो रहे हैं जैसा कि होते हैं आमतौर पर हम चुनाव जिसको कहते हैं। यहाँ पे कोई छात्र संघ वाले भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तो आप लोगों को चुनाव के नाम पर एकजुट कर रहे हैं। रायशुमारी आ रही है, जो नाम निकल कर आ रहे हैं 3, 4, 5 नाम, उनमें से प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि इसको बना दिया जाए तो वो बन जाएगा। तो पूरा मूल फैसला जो है संगठन के हाथ में है। तो इसलिए वो उस तरीके की स्थितियां यहाँ पर हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि इसमें बीजेपी में जो है कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा तो ज़्यादा तेज़ी से काम होता हुआ वहाँ पर दिखाई देगा। जी, तो ब्रजेश जी, नए मौकों मिलेगा, लेकिन जो कई सारे हम देख रहे हैं युवा अध्यक्ष, इंदौर की बात कर लें, सागर की बात कर लें, भोपाल की बात कर लें, छिंदवाड़ा की बात कर लें, और इस युवा नेतृत्व को आप क्या करोगे? संगठन में कहाँ एडजस्ट करोगे? क्योंकि निगम मंडलों में एक लंबी लाइन पड़ी है, जो कांग्रेस से आए वही लाइन लगाएं, जो बीजेपी के तो क्या रहे हैं वो उम्मीद में बैठे हुए हैं। 1 साल सरकार को गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे में ऐसे युवा नेताओं को हटाकर आप दूसरे नेताओं को अगर लाते हैं तो इसका भी तो एक गलत मैसेज जाएगा ना। और फिर आप कह रहे हैं कि महिलाओं को भी प्राथमिकता देनी, युवाओं को, तो जो युवा हैं उनको, उनमें क्या दिक्कत है? महिलाओं की बात हुई, लेकिन मंडल में हमने देखा ऐसा कुछ होता नजर आया नहीं। इक्का दुक्का महिलाओं की नियुक्ति की गई, उसको लेके विवाद हो गए। देखिए मनोज जी, फार्मूले तो बनते हैं, तत्काल उनका पालन भी होते हैं। हम देख रहे हैं जैसे पिछली बार हमने देखा कि फार्मूला बना था, युवा अध्यक्ष आए तो बाकी के जिला अध्यक्ष कितने युवा रखे उन्होंने, जो क्राइटेरिया बनाया था उसका पालन किया। और बीजेपी लगातार प्रयास करती रही है या प्रयोग करती रही है मध्य प्रदेश में खासकर, क्योंकि मजबूत संगठन है मध्य प्रदेश में। लेकिन आप देखिए कि क्राइटेरिया तो मंडल अध्यक्षों के लिए भी था, क्या उसका पालन हुआ? जैसे आपको बाद में कार्रवाई करना पड़ी ना, आपको 18 मंडल अध्यक्षों को हटाना पड़ा, बाकी के कुछ होल्ड करना पड़ा। ज्यादातर रिपीट हो गए, ज्यादातर रिपीट हो गए। ये भी कहा जा रहा था कि मौका नहीं दिया जाएगा, नए लेंगे। और अब आपने क्राइटेरिया बना दिया है कि जिला अध्यक्ष का चयन होगा तो सांसद से आप लिखित में लेंगे, विधायक से लिखित में लेंगे, मौखिक नहीं। कि आप किसी की सिफारिश कर रहे हैं तो आप लिखित में सिफारिश कीजिए, ताकि अब उसके बाद 3 लोगों की पैनल बनेगी, पैनल में से तय होगा। तो मुझे लगता है मनोज जी कि जो आपने कहा कि जो बन गए थे उनको कहाँ एडजस्ट, तो उनको संगठन में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जो उस लायक होंगे, जिनमें लग रहा होगा पार्टी को कि आगे बढ़ने की क्षमता है और अच्छे नेता बन सकते हैं, वो भविष्य उनका बेहतर, तो मुझे लगता है पार्टी उनका ध्यान रखती है। बीजेपी में देखा है, जो अच्छा जिला अध्यक्ष काम कर रहा है तो उसको संगठन में ले लेंगे, प्रदेश कार्य समिति में ले लेंगे, उसका उस तरह से उपयोग करते हैं। अब एक बार आप जिला अध्यक्ष बन गए हैं तो दोबारा आप ही को मौका मिले, ये भी तो ठीक नहीं है ना। इतनी लंबी कतार है, इतनी भीड़ है, मतलब आपको उसमें से चयन करना है कि जो बेहतर है, तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मौका दूसरों को मिलेगा भी उसमें, और कुछ रिपीट भी होंगे। ऐसा नहीं है कि रिपीट बिल्कुल ही नहीं होंगे। यदि मान के चलिए आप कह रहे हैं कि सिफारिश चाहिए, हमको सांसद की सिफारिश चाहिए, हमको विधायक की सिफारिश चाहिए, क्षेत्रीय जो आपके प्रदेश स्तर के नेता आपके क्षेत्र में रहते हैं, जिले में रहते हैं, उनकी सिफारिश चाहिए, लिखित सिफारिश चाहिए, तो उन्हीं लोगों के नाम आएंगे ना जो काम करने वाले होंगे। तो उनमें से पैनल बनेगी, उनमें से चयन होगा। हो सकता है वो पुराने भी हो सकते हैं। अब जो 60 साल का जो क्राइटेरिया बनाया है, वो एक क्राइटेरिया तो इसलिए बनाया है कि एक नई पीढ़ी आ गई है। जिस तरह से पिछली बार बदलाव किया है तो एक नई पीढ़ी आ गई है। अब उस पीढ़ी को एकदम आप तो स्टे नहीं कर सकते हो ना आप उसको, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए हो। इतने विरोधों के बाद हमने देखा कि एक बुजुर्ग पीढ़ी थी, वो विरोध करती थी, एडजस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो एडजस्ट हो गए हैं। तो उनका एक आगे बढ़ाने का आपको है ना, आपको दूसरी पीढ़ी तो तैयार करना ही पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो रह जाएंगे उनको मौका भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको किनारे ही कर दिया जाएगा कि जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं तो आप अब किसी काम के नहीं है। पार्टी में उनको निश्चित तौर पर निगम मंडल में जरूर जगह नहीं मिलेगी तो पार्टी में दूसरे मोर्चों पर उसको उनका उपयोग किया जाएगा, संगठन में उपयोग किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम है बीजेपी के पास, ऐसे बिना पद के भी आप देखो कि वहाँ काम करा सकते हैं। वो प्रवक्ता हो गए, पार्टी संगठन में हो गए, जो जिस लायक होगा मुझे लगता है उसको उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी। जी, तो सर शुक्ला जी, जिम्मेदारी तो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि कई सारे जो उम्मीद में थे इस नेता कि चुनावी राजनीति में सबको आना है, चुनाव सबको लड़ना है। पिछली बार मिला नहीं टिकट, अगले चुनाव में 4 साल से ज़्यादा का वक्त बचा है। ऐसे में इतने सारे लोगों को, आप सारों को प्रदेश कार्य समिति सदस्य तो वैसे ही बन जाएंगे, जिला अध्यक्ष है, तो बावजूद उतनी सक्रियता से काम कर पाएंगे वो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरे समय जो है कहीं ना कहीं संगठन से जुड़ा रहता है। की बैठकें होती रहती हैं, मंडल की बैठकें होती रहती हैं, और अन्य विषय पर भी इनकी बैठकें होती रहती हैं। तो पूरे कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। और अभी जो क्राइटेरिया इन्होंने तय किया है कि एक व्यक्ति को दूसरे हम रिपीट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक पार्टी के भीतर जो एक नेक्सस बन जाता था, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के कुछ चहेते जो जिला अध्यक्ष होते थे, इस नेक्सस को तोड़ने की एक कोशिश है, जिसके चलते ये है कि प्रदेश अध्यक्ष भले वो दोबारा रिपीट हो जाए,
लेकिन जिला अध्यक्ष रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक गलत परंपरा जो है पार्टी के भीतर कई बार जो है देखने को मिलती थी कि जो चहेता होता था, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता था, उसको दोबारा भी जो है उसको मौका मिल जाता था जिलों में। तो एक तो ये कारण होगा, और दूसरा ये कि इतने सारे लोगों को आप लेकिन कैसे अगर वो adjust प्रदेश करेंगे? अध्यक्ष का चहेता होता है तो उसके लिए तमाम रास्ते हम देखते निकल आते हैं कि वो निगम मंडल में है, या वो ऐसे मोर्चा और प्रकोष्ठ का उसको अध्यक्ष बना दिया जाता है जिसके बारे में माना जाता है कि वो योग्य नहीं है, शिकायत होती है, या वो उनका खास होता है तो किसी को सांसद का टिकट मिल जाता है, किसी को विधायक का टिकट मिल जाता है, ये भी हमने देखा है। नहीं, अब वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भीतर नहीं हुआ। भारती जी के टाइम पे कप्तान सिंह सोलंकी ये और हमने तो कैलाश इसी जोशी- विधानसभा चुनाव में देखा है, ऐसे कई सारे नाम हैं। नहीं, कुछ ऐसे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब तो हाईकमान जो तय करता है वही होता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के कुछ मामलों में उनके विशेषाधिकार होते हैं। खासतौर पर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पे या मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति में थोड़ा सा हस्तक्षेप हो जाता था प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन इस बार उसको भी जो है दरकिनार किया है पार्टी ने। और अब पार्टी के अंदर जो एक बदलाव की ब्याज चल रही, मुझे लगता है कि देर सवेर कहीं ये भी फैसला न ले पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष भी रिपीट नहीं हो। नहीं, ये तो है ना, अभी तक की 2 बार के बाद लगातार अगर 2 कार्यकाल हैं, पहले तो एक ही था लेकिन बाद में उसको संशोधन किया। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कई सारे अध्यक्ष ऐसे हैं ना कि उनको रिपीट नहीं हुए, लेकिन उनको ऐसे ही लगातार इतने चल रहे हैं कि किसी को 5 साल हो रहे हैं। या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही देख लीजिए, आपकी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब खबर आ रही है कि दिसंबर की जगह जनवरी में, चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो हो सकता है उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नया है। तो ये तो अमित शाह जी के साथ में भी हुआ था। बिल्कुल, अमित शाह जी को भी जो है उनका भी कार्यकाल जो है एक्सटेंड कर दिया गया था, और नड्डा जी के साथ भी हो रहा है। तो ये तो पार्टी का हाईकमांड ही देख, मैंने आपसे कहा ना कि अब इस समय जो कुछ भी पार्टी के भीतर होता है वो हाईकमांड के इशारे पर होता है। और इसलिए अभी ये जो एक बदलाव की जो एक बयार बह रही है मध्य प्रदेश के संगठन में, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी दोबारा रिपीट नहीं होंगे, 60 वर्ष से ज्यादा के लोगों को जो है जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर हाईकमान की नजर इस पर है। और देखिए, ये फैसला देर सवेर हो सकता है कि हमें प्रदेश और देश में भी देखने को मिले कि इस तरह की शक्ति पूरे प्रदेश और देश में भी, जहां पे क्राइटेरिया तय हो जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी दोबारा रिपीट नहीं होंगे, कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिले। मोदी जी के टाइम पे जो है पार्टी बड़े कड़े फैसले ले रही है। जिस तरह से युवाओं को मुख्यमंत्री के दायित्व मिला है, अभी आप 2023 के चुनाव में देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जिस तरह एकदम से नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो पार्टी जो है इस तरह से चौंकाने वाले फैसले ले रही है। कुछ और भी बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शुक्ला जी 75+ का फार्मूला तो पहले भी उन्होंने अपनाया था, फिर बीच में छोड़ दिया उसको। नहीं, मध्य प्रदेश में कई सारे आपके बिंदी से कई सारे ऐसे लोग हो जिनको विधानसभा चुनाव लड़ा है। एक उपयुक्तवाद होता है ब्रजेशी। अब जैसे मोदी जी की जो राजनीतिक उपयुक्ता और चुनावी उपयुक्ता है, उसके चलते तो सारे आपके जो नियम खुद आप बनाते हैं उससे आप बाहर निकल आते हैं। ये उपयुक्तावाद के चलते कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो क्राइटेरिया तय होगा उसके बाद, अब नागेंद्र सिंह जो हमारे विधायक है नागौर के, ये था कि साहब 70+ वालों को जो टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन उनको टिकट मिली है। वो तो 75+ हो गए थे, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, फिर भी पार्टी टिकट दिया। क्योंकि उनके पास में कोई वहां पे बेहतर विकल्प नहीं था। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है ना कि ये संकेत भी ऊपर से और ये माना भी जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संभावना जिसकी बहुत कम दिख रही है कि 31 दिसंबर तक करना है, तो क्या जो नया अध्यक्ष आएगा उससे ट्यूनिंग बैठ पाएगी? या वो ये होता है ना कई बार कि आदमी अपनी टीम बनाना चाहता है, अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहता है, तो ये एक टकराव की स्थिति तो नहीं रहेगी? या ये हो जाएगा भैया आधे अभी बना के छोड़ दिए जाएं, क्योंकि नियम भी है कि आधे के बाद आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, और आधे फिर जो नया है वो अपनी पसंद के कर ले। देखिए मनोज जी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसकी हिम्मत है कि विरोध कर जाए? अब ये देखिए, जब ये पूरा एक माहौल बना हुआ है कि मंडल अध्यक्षों तक की नियुक्ति के मामले आला कमान देख रहा है, वहाँ से निर्देशित हो रहा है सारी चीज़ों को, और सारी चीज़ें जब वहाँ से गाइडेड हो रही तो अभी तो किसी की हिम्मत नहीं। और एक बड़ी बात और है कि आपको पता है कि सत्ता में अभी तो 4 साल मध्य प्रदेश में ही है, बिल्कुल केंद्र में सरकार में है। विपक्ष के लोग बीजेपी में क्यों आए? 5.5 लाख लोग, यदि बीजेपी दावा कर रही 5.5 लाख लोग इसलिए आए ना कि यहाँ पर आप जो है, भले आपको कोई पद ना मिले बीजेपी में, लेकिन आप यदि जाते हैं तो जिले में तहसील ऑफिस में तो आपको सम्मान मिलता है। हो सकता है आप 10 काम बताएं, एक काम आपका हो जाता है, एक झांकी बनी रहती है। आप समाज में नेता हैं तो आपका एक छोटे मोटे नगर वार्ड कार्यालय हैं, थाने हैं, तो इसलिए जो है वो सारी चीज़ें चलती। इसलिए यहाँ पर कोई विरोध जैसी स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी भरकम स्थिति यहाँ पर होने वाली है। सभी को पता है कि उनको यदि अपना सर्वाइवल उनका होना है तो बीजेपी में होना है, इसलिए वो जो है बीजेपी की धारा के साथ चलेंगे। वो जो भी अध्यक्ष बन जाए, तुम ही भगवान वाली पूजा होगी यहाँ पर। जब अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तब किसी ने सोचा था क्या?
वो तो किसी ऐसे पद पे भी नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और सभी लोग उनके ऐसे नतमस्तक हुए कि आज भी जो है बीजेपी में तमाम बड़े नेता यदि नाम लेते हैं उसके तो पहले उत्तर प्रदेश प्रभारी तो किसी ने सोचा नहीं था, गुजरात का आदमी उत्तर नहीं तो प्रदेश में मनोज जी चमत्कार आज भी करेगा। देखिए, आप देखिए कि नाम लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो बीच में जो नाम लिया जाता है वो पहले परंपरा नहीं थी बीजेपी में। आप जब भी नाम लेते हैं सत्ता प्रमुख का लेते हैं और फिर संगठन प्रमुख का लेते थे। तो अब ये जो एक जो माहौल है, क्योंकि आपको पावर वहां पे दिख रहा है, लोगों को पावर की, तो उसी तरीके की स्थितियां यहाँ पर भी हैं। तो तमाम नेता जो या कार्यकर्ता जो भी हैं, आपको जो भी आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है वो चुनाव होने के पहले तक की है। चयन होने के बाद जैसे व्यक्ति पद पर आएगा सारा विरोध खत्म हो जाता है बीजेपी में, क्योंकि सबको अपना अपना सर्वाइवल करना है। 4 साल सबको रहना है। कांग्रेस में जाएंगे तो वहां कौन पूछने वाला है, कांग्रेसी तो यहाँ आने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पे बीजेपी के तमाम नेता यहीं से जुड़े रहना चाहते हैं। और बीजेपी में कभी ऐसा होता भी नहीं ना प्रभु जी, पहले भी संगठन आधारित नहीं दल हुआ है, वो। पहले भी उमा भारती के समय हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं है। अब समय बदल गया है बीजेपी का, लोगों को समझ में आ गया है। आप ये देखिए ना, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, जो भी एक सहज बात है, तो तमाम आरोप इसीलिए लगते हैं क्योंकि आप जब सत्ताधारी दल से हैं तो कहीं ना कुछ तो आपको जो है लाभ वो या गए आपके इसीलिए समाज में होते हैं ना। इज्जत तो वो हो सकती है, तो वो चीजें होती हैं यहाँ पर। लेकिन ब्रजेश जी, एक क्राइटेरिया आपको नहीं लगता पदाधिकारियों के लिए भी होना चाहिए? कई पदाधिकारी ऐसे हैं कि कई वो विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं। तो एक क्राइटेरिया इसके लिए बन जाए कि एक व्यक्ति एक पद की बात जो बीजेपी लगातार करती है, तो फिर जब आपको बहुत सारे लोगों को ओबलाइज करना है, नए लोगों को तैयार करना है, तो फिर एक फार्मूला उसके लिए भी तैयार हो जाए। निश्चित तौर पर बीजेपी इसकी बात करती रही है, अब तो कांग्रेस भी इसकी बात करने लगी है, लेकिन यदि बीजेपी को तो करना ही चाहिए क्योंकि उनके यहाँ भीड़ ज़्यादा है, लोग पद चाहते हैं। तो अब एक व्यक्ति एक पद रहेगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसानी होगी, सभी को आप एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन वो उस परिस्थितियों में तब आप उसको पालन नहीं कर रहे थे जब आपके पास उतनी संख्या में लोग नहीं थे। कांग्रेस जब आज की परिस्थिति में हम कह रहे हैं कि वो एक व्यक्ति एक पद की बात कर रही है, क्योंकि वहाँ भी आप देखिए पद पाने के लिए किस तरह से झगड़े हो रहे हैं। यदि कार्यकारिणी बनी है, उनकी जो नियुक्तियां हुई हैं उसको लेकर झगड़े हो रहे हैं, तो बीजेपी में तो और ज़्यादा संख्या बढ़ गई ना। कांग्रेस से जो लोग आए हैं वो भी उम्मीद पाले होंगे और जो पार्टी के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो भी उम्मीद पाले होंगे। तो आप यदि एक क्राइटेरिया ऐसा बना देंगे तो मुझे लगता है कि पार्टी को भी आसानी होगी, विरोध नहीं होगा। क्योंकि विधायक है तो वो सोचेगा कि भाई हमको दूसरा पद नहीं चाहिए, एक व्यक्ति को एक पद है। यदि आपको संगठन में प्रदेश में तो वो आप तो सोचता ही है कि सारे पद मिल जाए, लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है। बहरहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो नो रिपीट फार्मूला अब हिट होगा कि फेल होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस चुनाव में अभी लंबा वक्त है। संगठन चुनाव की प्रक्रिया बीजेपी में जारी है, प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, जिला अध्यक्षों का चयन होना है। लेकिन जो फार्मूला बनाया है तो निश्चित तौर पर माना जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ पर, बहुत कुछ नहीं तो आधा अगर अमल भी हो गया तो भी बीजेपी के पास एक नई लीडरशिप तैयार हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है जो पिछली बार भी उठा था कि जब आप एक क्राइटेरिया बना देते हैं तो जो लोग उससे छूट जाते हैं, जो भले योग्य हों लेकिन उम्र के पैमाने पर खरे ना उतरते हों, तो उनका क्या उपयोग होता है। फिर आप चुनाव के वक्त उनको याद करते हैं, तो जो युवा नेता तो अभी छूट जाएगा, जिला अध्यक्ष की दौड़ से पिछड़ जाएगा या जिसको हटना पड़ेगा, उसका पार्टी कैसे उपयोग करती है ये भी पार्टी को देखना होगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।